तो आज मैं करूंगा स्पाइडरमैन होमकमिंग से ब्रांड न्यू डे तक का कंप्लीट रिव्यू। स्पाइडरमैन की कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की कहानी नहीं, टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर ने एमसीयू में एक नॉर्मल टीनेजर से लेकर अकेले और एक्सपीरियंस स्पाइडरमैन तक का सफर तय किया है। आज हम होमकमिंग से लेकर ब्रांड न्यू डे तक की पीटर पार्कर की जर्नी को सिंपल और अच्छे तरीके से समझेंगे। स्पाइडरमैन होमकमिंग। सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन होमकमिंग के बारे में। पीटर पार्कर एक टीनेजर है और स्पाइडरमैन बन चुका है। टोनी स्टार्क उसे नोटिस करता है और उसे एक एडवांस सूट देता है। पीटर चाहता है कि वो एक अवेंजर बने, लेकिन उसका सामना एक वल्चर से होता है। पीटर को समझ आता है कि सुपर हीरो बनने के लिए एक पावरफुल सूट की जरूरत नहीं। उससे समझ आता है कि असली सुपर हीरो वो है जो बिना मतलब के लोगों की मदद करे। आखिर में पीटर वल्चर को हरा देता है और टोनी उसे ऑफिशियली अवेंजर्स में शामिल होने का मौका देता है, लेकिन पीटर मना कर देता है। वो कहता है कि मैं अभी नेबरहुड स्पाइडरमैन रहना चाहता हूँ। उसके बाद बारी आती है अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम की। आखिरकार पीटर अवेंजर्स के लेवल पर पहुंच जाता है। इन्फिनिटी वॉर में उसकी मुलाकात थेनोस से होती है। पीटर अवेंजर्स की टीम में शामिल होकर थेनोस से लड़ता है, लेकिन थेनोस की चुटकी के बाद पीटर भी डिस्पेयर हो जाता है। 5 साल बाद पीटर अवेंजर्स एंड गेम में वापस आता है, लेकिन उसके लिए सबसे इमोशनल मोमेंट टोनी स्टार्क की डेथ होती है। टोनी पीटर के लिए सिर्फ उस्ताद नहीं था, वो उसकी लाइफ में फादर फिगर जैसा बन चुका था। टोनी के मरने के बाद पीटर को एक बड़ा इमोशनल लॉस होता है। फिर बारी आती है फार फ्रॉम होम की। पीटर अपनी स्कूल ट्रिप पे जा रहा होता है, वो भी यूरोप में। वो स्पाइडरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहता है और एमजे के करीब आना चाहता है, लेकिन निक फ्यूरी उसको मिस्टेरियो के मिशन में इन्वॉल्व कर देता है। मिस्टेरियो पहले एक हीरो नजर आता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो एक विलन है। आखिरकार पीटर उसे हरा देता है, लेकिन मूवी की एंड में सब कुछ चेंज हो जाता है। जे जोना जेमसन पीटर की सीक्रेट आइडेंटिटी दुनिया के सामने रिवील कर देता है। अब हर किसी को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन असल में पीटर पार्कर है। फिर बारी आती है स्पाइडरमैन 3 नो वे होम की। पीटर की प्रॉब्लम यहाँ से और भी सीरियस हो जाती है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से हेल्प लेता है ताकि दुनिया उसकी आइडेंटिटी भूल जाए, लेकिन स्पेल के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और मल्टीवर्स के विलन भी आ जाते हैं। डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिज़ार्ड। पीटर इन विलन को मारना नहीं चाहता, वो इनको क्योर करना चाहता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन पीटर की आंटी को मार देता है। पीटर पूरी तरह से टूट जाता है। और फिर मूवी का सबसे बड़ा सरप्राइज आता है। मल्टीवर्स से स्पाइडरमैन टोबी आ जाता है और एंड्रयू भी। ये दोनों स्पाइडरमैन पीटर के सामने होते हैं। फिर हो जाता है धमाका। 3 स्पाइडरमैन मिलकर विलन्स का सामना करते हैं, लेकिन लास्ट में पीटर को एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि दुनिया के हर इंसान को पीटर पार्कर याद ही ना रहे। एमजे और नेड भी उसे भूल जाएं। अब पीटर के पास सिर्फ स्पाइडरमैन रह जाता है। और फिर बारी आती है स्पाइडरमैन 4 ब्रांड न्यू डे की, और यहीं से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की शुरुआत होती है। नो वे होम के 4 साल बाद पीटर पार्कर अब फुल टाइम स्पाइडरमैन बन चुका है। अब पीटर की लाइफ में अवेंजर्स भी नहीं, टोनी भी नहीं और स्कूल भी नहीं। अब पीटर अकेला है और न्यूयॉर्क की हिफाजत में लगा हुआ है, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम शुरू होती है। पीटर की स्पाइडरमैन एबिलिटीज में अनयूजुअल चेंजेस आने लगते हैं। इसी के साथ नेड और एमजे भी स्टोरी में वापस आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्हें पीटर पार्कर याद ही नहीं। पीटर के पास ऑप्शन है कि वो अपनी पुरानी लाइफ हासिल करने की कोशिश करे, लेकिन क्या वो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस को चूज करेगा या स्पाइडरमैन बनेगा? इसी टॉपिक को ब्रांड न्यू डे की स्टोरी एक्सप्लोर करती है। फिल्म में पनिशर भी इम्पोर्टेंट रोल में है। स्पाइडरमैन और पनिशर के क्राइम को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। स्पाइडरमैन क्रिमिनल को बचाने और जस्टिस देने में बिलीव करता है, जबकि पनिशर ज्यादा ब्रूटल अप्रोच रखता है। इसी वजह से दोनों में लड़ाई भी होती है और टीम वर्क भी होता है। और मूवी में स्पाइडरमैन और हल्क की लड़ाई मूवी को और भी एंगेजिंग बना देती है। अगर टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी को देखें तो पीटर पार्कर को हर मूवी में कुछ न कुछ खोना पड़ता है। होमकमिंग में वो एक अनएक्सपीरियंस टीनेजर था। फार फ्रॉम होम में उसकी आइडेंटिटी दुनिया के सामने आ गई,
नो वे होम में उसने अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस कर दी। अब ब्रांड न्यू डे में वो एक एक्सपीरियंस लेकिन लोनली स्पाइडरमैन बन चुका है। और हाँ, वो हर लॉस के बाद मैच्योर होता जाता है क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ब्रांड न्यू डे का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पीटर पार्कर दोबारा अपनी पुरानी लाइफ हासिल करेगा या हमेशा के लिए स्पाइडरमैन बनकर अकेला रहेगा। यही वजह है कि ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन मूवी नहीं बल्कि पीटर पार्कर की जर्नी का एक कम्प्लीटली नया चैप्टर है। आपके हिसाब से बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है, टॉम हॉलैंड, टोबी या एंड्रयू? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।